हेलो नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कहूँगा कि यार यदि आप कुछ सीखना चाहते हो ना, कुछ जानना चाहते हो ना हमसे, तो वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में स्किप मत कर दिया करो। इससे मेरा लॉस होता है यार। आप लोगों के लिए हम इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे से एडिटिंग करने का प्रयास करते हैं जितना आता है हमको। उनमें बहुत सारे फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वो डेटा ला करके देते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों का कुछ समझ विकसित हो सके। अपना कीमती टाइम हम वेस्ट करते हैं आप लोगों के लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बना के, और यदि आप लोग पूरा नहीं देखते हैं ना तो हमको बुरा लगता है। तो आप कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, और पूरा नहीं देखना है या फिर आपको हमारे वीडियोज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को देखा ही मत कीजिए यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। और यदि देखिए तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि पूरा देखा कीजिए। छोटा सा ही वीडियो होता है, 5 से 6 मिनट का, पूरा देख कर जाइए। तो चलिए अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी की, जो भारत का है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि चीन पिछले 1 दशक से भारत की घेराबंदी के लिए, भारत को एशिया तक ही सीमित रखने के लिए बहुत सारे रणनीतिक चाल चल रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो चाल मानी जाती है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी मानी जाती है, जिसको हिंदी में मोतियों की माला भी कहते हैं। चीन इस नीति के तहत भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेर रहा है, और इसके लिए जो हिंद महासागर के द्वीपीय या फिर तटीय देश हैं, उन देशों में वो अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है, पोर्ट्स को विकसित कर रहा है। यदि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों की बात करें जिसे चाइना ने डेवलप किया है, तो अफ्रीका का एक जिबूती कंट्री है जहाँ पे चाइना ने अपना मास लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया। इसके बाद से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है, अपने सैन्य ठिकाना बना रहा है उसको। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को भी चाइना डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट और म्यांमार का सितवे पोर्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के महत्वपूर्ण वो ठिकाने हैं जो चाइना भारत को घेरने के लिए बना रहा है। देखिए, चाइना ने ये कभी नहीं माना है या फिर चाइना ये कभी नहीं कहेगा कि मैं ये जो ठिकाने हिंद महासागर में बना रहा हूँ वो भारत को घेरने के इरादे से बना रहा हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। चाइना कहता है कि हिंद महासागर से जो मेरा ऑयल या फिर पेट्रोलियम शिपिंग होता है या फिर जो मैं व्यापार करता हूँ, और ये रियलिटी भी है, चाइना एक बहुत बड़ा व्यापार जो है वो हिंद महासागर से होकर के मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है चाइना का। तो कहता है कि मैं जो हिंद महासागर से व्यापार करता हूँ उसकी सुरक्षा के लिए मैं ये ठिकाने जो है वो बना रहा हूँ या फिर हिंद महासागर में डेवलपमेंट कर रहा हूँ अपने लिए। लेकिन बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, या फिर अमेरिका, ये मानता है कि एशिया में इकलौता देश भारत है ना जो चाइना को रोक सकता है, जो चाइना का कंपटीटर है। तो चाइना ये जो ठिकाने बना रहा है ना, ये भारत को रोकने के लिए बना रहा है, भारत के सैन्य विस्तार को सीमित करने के लिए बना रहा है, और भारत भी इस चीज़ को भली भांति समझता है। इसीलिए भारत चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को काउंटर करने के लिए ना अपनी सबसे महत्वपूर्ण नीति, जिसे एक्ट ईस्ट की नीति कहते हैं, उसके तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते कर रहा है भारत। जो चाइना के चारों तरफ देश हैं, द्वीपीय देश हों या फिर स्थलीय देश हों, उनसे भारत सैन्य और सामरिक समझौते कर रहा है, और उनके महत्वपूर्ण पोर्ट्स, ठिकानों पे भारत अपनी सैन्य विस्तार को जो है वो बढ़ा रहा है, और इसी को डायमंड ऑफ नेकलेस की नीति कहा जाता है। ऐसे ये अनऑफिशियल नीति है, अनऑफिशियल पॉलिसी है, यानी कि कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है भारत की डायमंड ऑफ नेकलेस की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के विशेषज्ञ इसे मानते हैं। तो चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डायमंड ऑफ नेकलेस की नीति को और इसके एक एक ठिकानों को, और ये भी बताएंगे कि भारत की पहुंच, सैन्य पहुंच कहां तक चाइना को घेरने में सक्षम रही है, और वो कौन कौन से देश हैं जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के खिलाफ डायमंड ऑफ नेकलेस की नीति में। तो चलो भारत के डायमंड ऑफ नेकलेस के सबसे पहले डायमंड की बात करें तो वो है चांगी नेवल बेस, जो सिंगापुर का है। और आप लोगों को बता दें, सिंगापुर मलाक्का स्ट्रेट के मेन रीजन में पड़ता है, और मलाक्का स्ट्रेट जो है वो साउथ चाइना सी को हिंद महासागर से जोड़ती है, और हिंद महासागर में व्यापार होता है। तो उस मेन जगह पे भारत की सैन्य पहुंच चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उसी मलक्का स्ट्रेट से होकर चाइना अपना एक बहुत बड़ा व्यापार करता है
चाइना की ऊर्जा ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और कच्चे तेल जो पश्चिमी एशिया से आयात होते हैं वो मलक्का स्ट्रीट से ही होकर जाते हैं। तो 2018 में भारत सरकार ने सिंगापुर की सरकार के साथ एक समझौता किया और चांगी नेवल बेस को भारतीय सेना के लिए मांग लिया था। और अब दूसरे डायमंड की बात करें तो वो है सबांग पोर्ट, जो सबांग आइलैंड है इंडोनेशिया का वो। तो 2018 में भारत सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया और इसके तहत जो सबांग पोर्ट है उसको भारत सरकार डेवलप कर रही है और उस पोर्ट को भारत सरकार अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए भी यूज करेगी। और ये जो पोर्ट है ना भाई, ये मलक्का स्ट्रीट का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो सोच के देखो, एक सिंगापुर का चांगी नेवल बेस और दूसरा सबांग पोर्ट, ये दोनों भारत के पास हैं। अब तीसरे डायमंड की बात करें तो वो है अपसंपन्न द्वीप, जो सेशेल्स देश का है और सेशेल्स हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है, आप लोगों को बता दूं। तो 2015 में भारत सरकार ने सेशेल्स से एक समझौता किया और उसके तहत जो अपसंपन्न द्वीप है उसे अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए और सेशेल्स के सेना के लिए डेवलप करने की राइट्स प्राप्त कर ली और भारत सरकार अपसंपन्न द्वीप को अपने सैन्य ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप कर रहा है। अब चौथे डायमंड की बात करें तो वो है चाबहार पोर्ट, जो ईरान में पड़ता है और ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन चाबहार पोर्ट केवल कमर्शियल यूज के लिए भारत को राइट मिला हुआ है, लेकिन इससे भारत को एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि अफगानिस्तान से लेकर के मध्य एशिया तक चाबहार पोर्ट मार्ग जो है वो भारत को प्रोवाइड करा देता है किसी भी आपात स्थिति में। अब भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड के पाँचवें डायमंड की बात करें तो वो है डक्कम पोर्ट, जो ओमान का है। और आप लोगों को बता दें कि भारत सरकार ने 2018 में ही, यानी कि 2018 में 3 उपलब्धियां भारत सरकार को प्राप्त हुई थी। एक चांगी नेवल बेस सिंगापुर वाला, दूसरा सबांग आइलैंड इंडोनेशिया वाला और तीसरा डक्कम पोर्ट ओमान वाला। और डक्कम पोर्ट पे भी भारत सरकार को पूर्ण रूप से सैनिक पहुंच जो है वो प्रदान कर दी गई है 2018 से ही। अब छठवें डायमंड की बात करें तो मंगोलिया के साथ जो है इसे डेवलप करने का भारत जो है वो कोशिश कर रहा है अभी, यानी कि मंगोलिया आप लोगों को पता होगा चाइना के नॉर्थ में है और भारत कोशिश कर रहा है कि मंगोलिया के साथ कोई एयर कॉरिडोर की शुरुआत करे, जिसकी वजह से मंगोलिया में भारत की वायुसेना को रहने के लिए, वहाँ पे युद्ध के समय ऑपरेशन करने के लिए जो है वो राइट मिले। और मंगोलिया भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में मंगोलिया अपना एक एयरपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगा। और अब सातवें डायमंड की बात करें तो वो है तजाकिस्तान का आयनी, यानी कि तजाकिस्तान में भारत के युद्धक विमानों को पहले से ही पहुंच प्राप्त है। और तजाकिस्तान जो है ना, ये चाइना के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। अब ये जितने भी भारत के पोर्ट्स हैं, जितनी भी नेवल बेसिस पे भारत को राइट मिली है इन द्वीपों के, इन देशों के, यदि इनको हम एक श्रृंखला में पिरो देना तो आप देखेंगे कि चाइना को चारों तरफ से भारत घेर चुका है। और इसी को नेकलेस ऑफ डायमंड की स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत शुरू की थी। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ और नीतियां बनाई है, कुछ और सामरिक समझौते किए हैं, जिनमें क्वाड समिट आप लोग सुने होंगे। क्वाड सम्मेलन, क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं और इनके बहुत सारे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और अमेरिका के हिंद महासागर से लेकर के साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर तक में बहुत सारे नेवल बेसेस हैं। तो भारत को ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तो युद्ध की स्थिति में अपने नेवल बेस यूज करने का अधिकार तो देंगे ही। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डायमंड ऑफ नेकलेस की स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। और यदि आप लोग स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और उसे देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।